बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है एडवोकेट मुदस्सिर इकबाल चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल इन्फोटेनर। आज हम बात करेंगे कि जेल में कैदियों को किन किन चीज़ों पर सज़ाएं हो सकती हैं और कौन उनको ये सज़ाएं दे सकता है। देखें, दो तरह के चीज़ें हैं जेल में जिनके ऊपर कैदियों को सज़ा होती है। एक कि जो डिसिप्लिनरी एक्शन होता है किसी भी मिसकंडक्ट के ऊपर, एक तो वो है जिसकी ऊपर एक्शन लेने का इख्तियार सुपरिटेंडेंट को होता है, और उसके अलावा जो है अगर कोई जुर्म है, क्रिमिनल ऑफेंस होता है, तो उसका ज़ाहिर है इख्तियार उसकी जुर्म की नौइयत के मुताबिक या तो मजिस्ट्रेट का है या सेशन कोर्ट का। अगर वो जुर्म बनता है ट्राइबल तो सेशन कोर्ट का है। अब वो क्या डिसिप्लिनरी मिसकंडक्ट्स हो सकते हैं जिसके ऊपर के एक्शन सुपरिटेंडेंट ले सकता है। वो ये होता है कि अपने दूसरे कैदियों के साथ गालम गलोच करना, उनके साथ रवैया बुरा रखना, अगर उसको मुशक्क़त का कहा गया है वो तो वो उससे इनकारी हो, मुशक्क़त करते हुए काम छोड़ दे, काम करने से इनकार कर दे, खाना वक्त पर ना खाए। उसके अलावा जो है उसको अगर हथकड़ियाँ लगाई जाएँ तो वो उनको रेजिस्ट करे, उनको तोड़े, जेल की चीज़ों को नुकसान पहुँचाए, जेल की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाए। इस तरह के मुख्तलिफ़ नौइयत की जो चीज़ें हैं, दूसरे कैदियों की झूठी शिकायत लगाए, तो ये इसके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन जो है वो लेगा जेल सुपरिटेंडेंट। अब वो अगर ऑफेंसेस हैं, जैसा कि कैदी जो है वो किसी का सामान चोरी करता है या किसी दूसरे कैदी को तशद्दुद का निशाना बनाता है या जेल के अमले को तशद्दुद का निशाना बनाता है, किसी को नुकसान पहुंचाता है या कोई तेज़धार आला बनाता है, हथियार बनाता है और बग़ैर इजाज़त के किसी से वसूल करता है या उसको इस्तेमाल करके किसी को नुकसान पहुंचाता है या कोई चोरी वगैरह करता है, तो ऐसी सिचुएशन में जो जेल सुपरिटेंडेंट है वो उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वो उसकी रिपोर्ट बना के जो मजिस्ट्रेट है उसको वो फॉरवर्ड करेगा। मजिस्ट्रेट उनके ऊपर फिर चार्ज फ्रेम करेगा, या अगर वो सेशन ट्रायल है तो सेशन ट्रायल को वो केस भेज देगा सेशन कोर्ट को। अब अगर मिसकंडक्ट है उसके ऊपर क्या सज़ाएं हो सकती हैं, तो मामूली नौइयत के जो जुर्म अगर होंगे, कोई मिसकंडक्ट होगा तो मामूली नौइयत की उस पर सज़ाएं हो सकती हैं, जैसे कि उसको हैंडकफ कर दिया जाए, उसको जो है वो उसकी रेमिशंस जो हैं वो ज़ब्त कर ली जाएं, या उसको दूसरे कैदियों से अलग रखा जाए, बातचीत करने पर पाबंदी लगाई जाए। अब इसकी नौइयत क्या हो सकती है, तो ये जो रेमिशंस है ये अगर ये जेल सुपरिटेंडेंट 4 दिन से ज़्यादा रेमिशन ज़ब्त नहीं कर सकता, और 3 महीने तक लोअर क्लास में डाला जा सकता है उसको। अगर वो बी क्लास का है मुल्ज़िम तो उसको 3 महीने तक के लिए सी क्लास में कन्वर्ट कर दिया जाए, और 7 दिन तक सुपरिटेंडेंट उसको सज़ा दे सकता है कि वो दूसरे कैदियों से बातचीत नहीं कर सकता। वो अलग रहेगा उनसे, उनके साथ मुशक्क़त तो कर सकता है, उनको देख तो सकता है, लेकिन किसी से बात नहीं कर सकता। अब है कैद तन्हाई। अब कैद तन्हाई जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ कोर्ट के हुक्म पर दी जाएगी, ये सुपरिटेंडेंट खुद से कैद तन्हाई नहीं दे सकता, और इसका 4 महीने से 1 साल तक ये कैदी को अगर उसकी सज़ा है तो 2 माह तक की उसको कैद तन्हाई की जा सकती है, और अगर इससे ज़्यादा सज़ा वाले हैं तो उनको 3 माह तक दे सकते हैं। लेकिन ये सज़ाएं लगातार नहीं चल सकती, बल्कि इनके दरमियान में वक्फ़ा होना ज़रूरी है। तो ये वो सज़ाएं हैं जो कि जेल में कैदियों को होती हैं, और अगर कोई इम्प्रिजनमेंट की सज़ा होती है तो वो सज़ा जिस सज़ा में वो कैद में है जब वो ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद जो सज़ा जेल में उसको मिलेगी वो शुरू हो जाएगी और वो उसको पूरी करनी होगी। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए हमारा चैनल और इसको काइंडली लाजमी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।